गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हम लोग आज पढ़ेंगे एक्टिव मास, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। उसके बाद केपी केसी में रिलेशन, ये सब स्टडी करेंगे। फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन के पहले पढ़िए एक्टिव मास क्या है। एक्टिव मास देखिए, एक्टिव मास, ठीक है। एक्टिव मास क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सब में यहाँ एक्टिव मास का जरूरत पड़ेगा। एक्टिव मास, एक्टिव मास का मतलब होता है, एक्टिव मास जैसे बोलेंगे ना तो क्या समझ लेना है, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। एक्टिव मास का मतलब समझेंगे, कंसंट्रेशन भी समझेंगे, कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर भी समझेंगे, मोल बाय लीटर भी समझेंगे, ठीक है। ग्राम मोलेकुल पर लीटर भी समझेंगे, ग्राम मोलेकुल, मोलेकुल पर लीटर भी समझेंगे, ठीक है। सी से भी कहीं डिनोट रहेगा, सी भी कहीं लिखा हुआ है मतलब कंसंट्रेशन है, ठीक है। एम भी लिखा हुआ है मतलब मोलरिटी है, ठीक है। उसके बाद मोलरिटी भी कहीं लिखा रह सकता है, मोलरिटी भी कहीं लिखा रह सकता है। और इसको जनरली जो हम लोग डिनोट करेंगे ये कैपिटल ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। सिंबल जो होगा इसका स्क्वायर ब्रैकेट होगा। हम लोग जो इसको डिनोट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। तो यानी एक्टिव मास करने का मतलब क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस का एक्टिव मास जो होगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर ही कहलाता है, ग्राम मोलेकुल पर लीटर, या उसी को मोलरिटी बोलते हैं, उसी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, सी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक्टिव मास क्या हो गया, एक्टिव मास हो गया मोल पर लीटर, ने नंबर ऑफ ग्राम मोलेकुल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। ये हो गया एक्टिव मास। जैसे आपको दे देगा, मान लीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन जैसे दे दिया, मान लीजिए डिटरमाइन द एक्टिव मास, डिटरमाइन द एक्टिव मास, determine the active mass in 2 liter vessel, in 2 liter vessel, ठीक है। 2 ग्राम मोलेकुल ऑफ, इन 2 ग्राम मोलेकुल ऑफ O2 आर प्रेजेंट, O2 आर प्रेजेंट। देखिए 2 ग्राम मोलेकुल है और 2 लीटर में है, तो एक्टिव मास क्या हो जाएगा मेरा, एक्टिव मास क्या हो जाएगा इसका, एक्टिव मास जो हो जाएगा, एक्टिव मास हो जाएगा मोल, ग्राम मोलेकुल पर लीटर। यहाँ देखिए ग्राम मोलेकुल पर लीटर यानी 2 लीटर बाय 2 है, 2 ग्राम मोलेकुल बाय 2 लीटर यानी 2/2, यानी क्या हो गया 1 मोल पर लीटर हो गया।
1 मोल पर लीटर हो गया इसका यूनिट। ठीक है, अब जैसे देगा डिटरमाइन द एक्टिव मास, इस तरह से हम लोग निकालेंगे, डिटरमाइन द एक्टिव मास, डिटरमाइन द एक्टिव मास in 2 liter vessel, 2 liter vessel in 2 molecule of O2, 2 molecule of O2 are present, 2 molecule O2 are present। इस बार क्या हो गया मेरा, 2 मोलेकुल प्रेजेंट न, इसमें क्या है 2 मोलेकुल प्रेजेंट है, तो पहले उसको मोल में चेंज करेंगे। ये 2 मोलेकुल है, सब बेसिक का पार्ट है ये 2 मोलेकुल, तो मोल में कितना हो जाएगा, मोल बराबर क्या होता है, गिवन मोलेकुल, गिवन मोलेकुल बाय 6.022 इंटू 10⁻23 लेते हैं, तो ये हो गया 2 बाय 2 मोलेकुल दिया हुआ है O2 का, 6.022 इंटू 10⁻23, ये मोल निकल गया। अब हमको एक्टिव मास निकालना है। एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास होता है मोल पर लीटर, मोल बाय लीटर। तो मोल हम लोग कितना निकाल लिए, 2 बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल, ये हो गया 1 बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये हो गया एक्टिव मास। इस तरह से मतलब कहने का मतलब हम लोग को हमेशा मोल पर लीटर के टर्म में एक्टिव मास को निकालना होगा। अब डिनोट करने का उसको C से भी डिनोट कर सकते हैं, M से भी डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं। उसको मोलरिटी, यही ना हुआ, मोल पर लीटर, ग्राम मोलेकुल पर लीटर, ग्राम एटम पर लीटर, यही ना होता है मोलरिटी। ये सब तो हम लोग बेसिक में पढ़े हुए हैं। तो एक्टिव मास का आइडिया होना चाहिए, चूँकि आपको हमेशा एक्टिव मास के टर्म में ही सब चीज़ लेना होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लिखिए, तब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कहता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, क्या कहता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर, रेज टू द पावर, रेज टू द पावर its stoichiometric coefficient, raised to the power its stoichiometric coefficient,
ठीक है, कहता है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इट्स कोफिशिएंट। ये कहा, ठीक है। ये जब कहा तो हम लोग कोई भी इक्वेशन लेते हैं, मान लीजिए लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन, कंसीडर ए रिएक्शन, कोई एक रिएक्शन लेते हैं ए प्लस बी से बन रहा है सी प्लस डी, ठीक है। क्या बना, तो रेट ऑफ, देखिए इधर से इधर जा रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, ROF, शॉर्ट में लिखेंगे बाद में, ROF, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या कहता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो एक्टिव मास ए और बी है, ए और बी है, इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं है तो नहीं देंगे। तो क्या हो गया, रेट ऑफ, इसको डिनोट करते हैं RF से, RF बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेंगे, KF कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। अब इधर से भी इधर रिवर्सेबल रिएक्शन हो रहा है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए इधर वाला आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट, तो ROB, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D हो गया, ठीक है। तो RB क्या हो जाएगा, KB कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D, नहीं। अब देखिए एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो यानी ROF इक्वल टू ROB। तो ROF क्या है, RF से डिनोट किए हैं, एट इक्विलिब्रियम RF इक्वल टू RB भी लिख सकते हैं, ROF लिखने की जरूरत नहीं, RF इक्वल टू RB, RF मेरा क्या है, KF कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B इक्वल टू KB कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D, KF बाई KB कीजिए, KF बाई KB बराबर क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D बाय कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B हो गया। KF बाई KC को कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D बाय कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
constant is ratio of Kf and Kb, नहीं भैया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया कि अगर कोफिशिएंट नहीं है तब, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, जब कोफिशिएंट प्रेजेंट, if coefficient present in reactant and product, coefficient is present in reactant and product ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर कोफिशिएंट प्रेजेंट हो तो लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन, ए कोफिशिएंट हो गया, बी से बन रहा है सी प्लस डी बना, ठीक है। तो इसके लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इट्स कोफिशिएंट, पावर हो गया। उसी तरह रेट ऑफ बैकवर्ड आर रिएक्शन क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेट। इसको लिख लेते हैं आर एफ इक्वल टू के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए पर पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी पर पावर बी। नहीं, आर बी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी। अब रिएक्टेंट इधर है, इधर से इधर बढ़ रहा है, सी पर पावर सी और डी पर पावर डी हो गया। तो आर बी बराबर क्या हो जाएगा, के बी सी पर पावर सी डी पर पावर डी, ठीक है। अब देखिए एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम क्या लिख सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम आर एफ इक्वल टू आर बी, नहीं तो के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए पर पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी पर पावर बी इक्वल टू के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी पर पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी पर पावर डी, ठीक है। तो के एफ बाय के बी इक्वल टू क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ सी पर पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी पर पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए पर पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी पर पावर बी। तो के एफ बाई के बी क्या लेते थे, के इक्विलिब्रियम, इसलिए के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा अगर कोफिशिएंट प्रेजेंट है, रेज टू द पावर हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सी पर पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी पर पावर डी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए पर पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी पर पावर बी हो गया, इन हुआ, ये हो गया।
ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको दिया रहे इस फॉर्म में, ठीक है, हम लोग जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर एफ बराबर के एफ सी ए पर पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पर पावर बी, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। उसी तरह आरबी के लिए भी लिख सकते हैं। आरबी के लिए क्या हो जाएगा, आरबी के लिए क्या लिखिएगा, आरबी बराबर हो जाएगा के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी पर पावर सी कंसंट्रेशन ऑफ डी पर पावर डी, कोफिशिएंट पावर में चला जाएगा, ठीक है। और आर एफ एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, आर एफ इक्वल टू आर बी। तो यहाँ के एफ सी ए पर पावर ए सी बी पर पावर बी के बी सी पर पावर सी डी पर पावर डी, के एफ बाई के बी क्या हो जाएगा, सी पर पावर सी इंटू डी पर पावर डी बाय ए पर पावर ए इंटू बी पर पावर बी। इसलिए के इक्विलिब्रियम इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, सी पर पावर सी इंटू सी डी पर पावर डी बाय सी ए पर पावर ए इंटू सी बी पर पावर बी। आपको बताए थे कैपिटल ब्रैकेट में लिखिए चाहे सी के टर्म में लिखिए, दोनों क्या है, मोलरिटी है। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, दोनों एक ही है, ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों एक ही है। ऐसा नहीं कि दोनों अलग है, दोनों को हम लोग लिखे थे ना, सी से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, ये सब डिनोट करने का तरीका है और कुछ नहीं। कहीं पर इस तरह से भी लिखा रहे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसलिए लिख दिए, ठीक है। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब कंसंट्रेशन के टर्म में। अब अगर गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो, ठीक है, तब लिखते हैं, इसका लीजिए पहले स्क्रीनशॉट। ये when reactant and products are in gaseous state, then partial pressure can be used in place of concentration। concentration के जगह पे पार्शियल प्रेशर हम लोग यूज करेंगे। जैसे गैसियस स्टेट में अगर है तो मान लेते हैं कोई रिएक्शन है, लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन, जैसे ले लिए ए ही, ये गैस लिखना पड़ेगा तब, ठीक है। बी गैसियस स्टेट में ले रहे हैं सब, इससे बन रहा है सी गैसियस स्टेट में बना, डी गैसियस स्टेट में बना, ठीक है, गैसियस स्टेट में। तब जो लेंगे इसके लिए क्या लेंगे, गैसियस स्टेट में है तब इसके लिए हम लोग लेंगे के पी बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट लेते थे तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पर पावर सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, कोफिशिएंट पावर में चला जाता है,
पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पर पावर ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पर पावर बी है। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट पी वी बराबर एन आर टी। तो P पार्शियल प्रेशर बराबर क्या हो गया, N बाई वी आर टी हो गया। तो P N बाई वी क्या है, कंसंट्रेशन है। N बाई वी क्या है, कंसंट्रेशन है। तो P डायरेक्टली, R और T तो कांस्टेंट है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N बाई वी क्या हो गया, कंसंट्रेशन C। तो C के जगह पे हम लोग ये भी पुट कर सकते हैं। तो चूंकि दोनों क्या है, कंसंट्रेशन के टर्म में लिखे थे, C पर पावर C नहीं। यहाँ पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर गैसियस स्टेट में हो तब जो हम लोग लेंगे इस फॉर्म में लेंगे। क्लियर हुआ, गैसियस स्टेट में अगर है तब हम लोग जो लेंगे इस फॉर्म में लेंगे, Kp, ये हुआ Kp। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। ठीक है, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। देखिए ये गैसियस स्टेट के लिए हो गया। अब इसी इक्वेशन का Kp भी और Kc भी ले लेते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। देखिए रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो अब हम लोग क्या देख लिए, गैसियस स्टेट में इक्विलिब्रियम Kp लेते हैं और कंसंट्रेशन के टर्म में Kc लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग क्या कर लिए, के इक्विलिब्रियम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, Kc एंड Kp, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। अब देखिए, लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन, let us consider a reaction A गैसियस स्टेट में ही ले लेते हैं ताकि A प्लस B से बन रहा है C प्लस D। कैसे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग Kp लिए थे। ठीक है, अगर गैसियस स्टेट में है तो हम लोग क्या लिए थे, इसका कंसंट्रेशन के टर्म में भी ले सकते हैं। तो Kc क्या हो जाएगा, Kc हम लोग लिए थे कंसंट्रेशन ऑफ C पर पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D पर पावर D बाय कंसंट्रेशन ऑफ A पर पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B पर पावर B। ये कंसंट्रेशन के टर्म में लिए। इस चूंकि गैसियस स्टेट में है तो Kp पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी लेंगे। तो Kp इसी इक्वेशन का क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C पर पावर C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D पर पावर D बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ
ए पर पावर ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पर पावर बी। अब पार्शियल प्रेशर क्या पढ़े हैं देखिए, पी भी बराबर एन आर टी पढ़े हैं। तो पार्शियल प्रेशर बराबर क्या हो गया, एन बाय वी आर टी हो गया, यानी सी आर टी हो गया न, सी आर टी हो गया। तो अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी। इधर लिख देते, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या हो जाएगा, सी सी आर टी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी हो गया। नहीं, अब देखिए पार्शियल प्रेशर के जगह पे ये पुट कीजिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, इसको दूसरा तरह से लिखने का तरीका बताए थे, कंसंट्रेशन ऑफ सी पर पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी पर पावर डी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए पर पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पर पावर बी भी लिखने बताए थे। इसी को इस तरह भी लिख सकते बताए थे। अब देखिए के पी क्या हो जाएगा, के पी बराबर पी सी, पी सी क्या है, सी पार्शियल प्रेशर ना है सी आर टी है, पावर सी दे देंगे, नहीं एन हो जाएगा, क्या दे देंगे, सी आर टी पर पावर सी इंटू सी डी पर पावर सी डी आर टी पर पावर डी बाय सी ए आर टी पर पावर ए सी बी आर टी पर पावर बी। ठीक है, के पी। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये दोनों और करके लिख सकते हैं आप, ये दोनों एक ही है, दोनों केसी ही है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं सी सी पर पावर सी आर टी पर पावर सी सी डी पर पावर डी आर टी पर पावर डी बाय सी ए पर पावर ए आर टी पर पावर ए इंटू सी बी पर पावर बी आर टी पर पावर बी। लिख सकते हैं ऐसा। देखिए अब इसको रहने दीजिए, इसे क्लियर करके। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, के पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए सी 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 डी को एक जगह ले आइए। ठीक है, तो सी सी पर पावर सी इंटू सी डी पर पावर डी। ठीक है, आर टी पर पावर, देखिए पावर बेस सेम है तो जुट जाएगा, सी प्लस डी बाय सी ए पर पावर ए इंटू सी बी पर पावर बी, फिर हो जाएगा आर टी पर पावर ए प्लस बी। लिख सकते हैं। अब ये पूरा टर्म देखिए, ये है के सी, ये पूरा टर्म क्या हो गया, के सी। ये पूरा टर्म को हम लोग पुट कर देते हैं के सी, तो के पी बराबर क्या हो गया,
के सी आर टी पर पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। नहीं हो गया? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? के पी बराबर के सी आर टी पर पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या हो गया? मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ए और बी गैसियस रिएक्टेंट है नहीं? तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, तब फिर आगे लिखते हैं। ये हो गया आपका केपी केसी में रिलेशन। केपी केसी में रिलेशन, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्या पढ़े। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी फॉर डिफरेंट इक्वेशन के लिए। डिफरेंट इक्वेशन के लिए क्या हो, पहले जानते हैं केपी बराबर क्या पढ़े? केसी आर टी पर पावर डेल्टा एन जी, वेयर डेल्टा एन जी क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। यही है डेल्टा एन जी। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं, ये तो डेल्टा एन जी हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं डेल्टा एन जी क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ये हो गया, ठीक है? अब देखिए अगर डेल्टा एन जी, इफ डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 हो जाएगा, दोनों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में नंबर ऑफ मोल सेम हो जाए, तो क्या होगा? के पी इक्वल टू के सी आर टी पर पावर डेल्टा एन जी है, तो के सी आर टी पर पावर 0, कोई चीज़ पर पावर 0 मतलब 1, तो के पी बराबर क्या हो जाएगा? के सी। जब दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोल सेम हो जाए तो के पी बराबर क्या हो जाता है? के सी हो जाता है, ठीक है? दूसरा केस क्या हो सकता है? इफ डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 हो जाए, पॉसिबिलिटी है। तो डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होगा मतलब क्या हो गया? के पी इक्वल टू के सी आर टी पर पावर डेल्टा एन जी है नहीं? तो ये तो अब देखिए डेल्टा एन जी पर पावर कुछ होगा तभी ये के पी के इक्वल होगा, यानी क्या हो गया? के पी ग्रेटर देन के सी हो गया, नहीं हो गया? इस पर कुछ पावर है, तो ये मल्टीप्लाई है तब ना के पी के इक्वल है, तो इसका मतलब के पी बड़ा क्वांटिटी है के सी से। अब देखिए इफ डेल्टा एन जी लेस देन 0 हो जाए तो के पी बराबर क्या हो जाएगा? के सी आर टी पर पावर डेल्टा एन जी तो लेते हैं। अब अगर ये माइनस में हो जाए तो माइनस में हो जाएगा तो के सी बाय इतना हो लिखाएगा, यानी के पी क्या हो जाएगा? के पी लेस देन के सी हो जाएगा। ये 3 रिलेशन निकलेगा, ठीक है?
तो इसका लीजिए तब कुछ इस पर बनाते हैं। देखिए इस दिया हुआ है, इफ द वैल्यू ऑफ के सी दिया हुआ है इस इक्वेशन के लिए 10⁻², के एफ दिया हुआ है 10⁻⁻1, तो कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के बी। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं के सी बराबर के एफ बाय के बी, इसलिए के बी बराबर क्या हो जाएगा, के एफ बाय के सी। के एफ दिया हुआ है 10⁻⁻1 बाय के सी दिया हुआ है 10⁻², तो 10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। नहीं, इस तरह से निकालेंगे। अब देखिए अभी जो पढ़े हम लोग उस पर बनाते हैं। इक्वेशन रहेगा, मान लीजिए 2NO2 गैस, इसमें लिखना है रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। राइट रिलेशन between Kp and Kc in following reaction, in following reaction, या इक्वेशन कुछ भी लिख सकता है। जैसे पहला दिया, मान लीजिए 2NO2 से बन जाता है क्या चीज, N2O4, दोनों गैसियस ही है ना। तो क्या हो जाएगा डेल्टा Ng, क्या हो जाएगा इसका डेल्टा Ng, गैसियस प्रोडक्ट 1 - 2 Np - Nr लेते हैं, तो 1 - 2 हो जाएगा, 1 - 2 बराबर 2 हो गया, 1 - 2 बराबर -1 हो गया। तो इसका Kp निकालेंगे तो क्या होगा, Kp बराबर Kc RT पर पावर डेल्टा Ng, तो Kc पर पावर Kc RT पर पावर -1, यानी क्या हो गया Kp लेस देन Kc हो गया। अब क्या होगा ये Kc बाय RT, तो Kp बराबर हो गया, Kp इक्वल टू हो गया मेरा क्या चीज Kc बाय RT, यानी Kp जो है लेस देन Kc हो गया, नहीं हो गया Kp लेस देन Kc हो गया पहला। दूसरा मान लीजिए हम लोग लेते हैं, दूसरा कोई भी क्वेश्चन लीजिए, जैसे PCl5 को तोड़िए, PCl5 को तोड़े तो ये बन गया PCl3 + Cl2 में टूटता है ये, डेल्टा Ng क्या हो जाएगा, इस बार सब गैसियस में है, गैस गैस गैस, डेल्टा Ng क्या हो जाएगा Np - Nr, 2 - 1 हो गया। अब क्या हो जाएगा Kp बराबर Kc RT पर पावर डेल्टा Ng, तो Kc RT पर पावर 1, तो Kc RT हो गया, यानी Kp क्या हो गया Kp अबरी ग्रेटर हो गया, तो इतना से मल्टीप्लाई होने के बाद इक्वल है, तो Kp ग्रेटर देन क्या हो गया Kc हो गया है। अब अगर इक्वेशन ले लें थर्ड इस टाइप का, H2 + I2, सब गैसियस स्टेट में लीजिए, H2 गैस + I2 गैस
से बन गया 2HI, 2HI बन गया। कैसे? तो डेल्टा NG कितना है इस बार? 2 - 2 हो गया, इधर भी 2 मोल, इधर भी, दोनों मिला के 2 मोल। 2 - 2 बराबर 0। तो Kp बराबर क्या हो जाएगा? KcRT पर पावर 0, यानी Kp इक्वल टू Kc हो गया। इस तरह से निकालेंगे रिलेशन। इसमें हुआ Kp लेस देन Kc। ये हो गया इसका एग्जाम्पल भी कर सकते हैं या क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका, लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कहता है इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ रिएक्शन। पहला होता है इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ रिएक्शन। नेचर ऑफ रिएक्शन, अगर अलग अलग रिएक्शन है तो उसका रेट कांस्टेंट भी अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, तो इसका रेट कांस्टेंट मान लीजिए K1 है। सी से डी बन रहा है, तो इसका रेट कांस्टेंट K2 होगा। ठीक है, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कहता है रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या K इक्विलिब्रियम डायरेक्ट लिखते हैं, K इक्विलिब्रियम। ठीक है, K इक्विलिब्रियम डिपेंड अपॉन K इक्विलिब्रियम, K इक्विलिब्रियम डिपेंड अपॉन मोड ऑफ एक्सप्रेशन। मोड ऑफ एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग हुआ? जैसे A प्लस B से अगर C बन रहा है, ठीक है, और इसका रेट कांस्टेंट K है, ठीक है, तो अगर C से ये, अब रिएक्शन को रिवर्स कर दें। ठीक है, पहला केस, इफ द रिएक्शन इज reversed equilibrium constant K equilibrium will be inversed। जैसे अब इक्वेशन को हम लिख दें C से A प्लस B बन जाए, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लीजिए K2 है या K डैश है, K2 है मान लीजिए, तो K2 जो होगा, K2 क्या हो जाएगा? 1/K हो जाएगा। K2 क्या हो जाएगा? 1/K हो जाएगा। उल्टा, ये भी उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? उल्टा। तो जैसे देखिए, निकाल के भी सोचिएगा तो निकल जाएगा। जैसे K बराबर क्या हो जाएगा? K हम लोग क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ C बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू B। इसका K2 लिखिएगा तो ये मान लीजिए K1 है, ये 1/K1 कर दीजिए, तो K1 ये हो गया। K2 निकालिएगा तो क्या निकलेगा? कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B बाय कंसंट्रेशन ऑफ C। इसको लिख सकते हैं 1/C
सी का कंसंट्रेशन बाय ए का कंसंट्रेशन इंटू बी का कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया 1 बाई ये क्या है K1, 1 बाई K1। इसलिए ये डायरेक्ट फार्मूला रखना है। अगर इक्वेशन को रिवर्स कर दें तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए कहता है N2 + 3S2 से इसका रेट कांस्टेंट 10 है। तो इसका कहता है क्या होगा, K2 क्या होगा। तो K2 बराबर क्या, ये K1 दे दीजिए। K2 बराबर हम लोग क्या पढ़े, अभी जस्ट पढ़े थे, इन्वर्स हो जाता है। K2 बराबर 1 बाई K1, तो 1 बाई 10 हो जाएगा, सिंपल आंसर। नहीं, अगर इक्वेशन को रिवर्स कर दें तो उसका रेट कांस्टेंट जो है इन्वर्स हो जाता है। इसी को लिख सकते हैं 10 टू पावर -1, तो वही हो गया इन्वर्स। ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। तब लिखते हैं दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर इक्वेशन का कोफिशिएंट डबल कर दें, ठीक है, इफ कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन इज डबल्ड, पहले a + b से c बन रहा था, इसका मान लीजिए K1 था। ठीक है, तब अगर कोफिशिएंट डबल कर देंगे तब नया जो K2 होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, तो K2 जो होगा, K2 क्या हो जाएगा, K1 का स्क्वायर हो जाएगा। K2 क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसका K2 है, तो K2 जो होगा K1 के इसके रिलेट में K1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है इफ कोफिशिएंट आर हाफ्ड, अगर कोफिशिएंट आधा कर दिए तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो वही लिखे हैं, इफ कोफिशिएंट आर हाफ देन न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ओरिजिनल 1। ओरिजिनल K1 है तो K1 का स्क्वायर रूट या पावर हाफ लिख सकते हैं। फिर कहता है फिर रिएक्शन इज शिफ्टेड इन 2 स्टेप, 2 स्टेप 3 स्टेप, जितना स्टेप में भी कर सकते हैं। 3 स्टेप में करेंगे तो सब मल्टीप्लाई होते जाएगा खाली। कहता है इफ द रिएक्शन गिवन रिएक्शन इज शिफ्टेड इन 2 स्टेप देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल रिएक्शन। मान लीजिए ये एक स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, अब इसी रिएक्शन को 2 स्टेप में लिख लें तो K बराबर जो होगा, मान ले 3 स्टेप में होता है तो K3 भी मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर 2 स्टेप में हो रहा है तो K = हो जाएगा K1 × K2। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, डायरेक्ट बनेगा न्यूमेरिकल। ठीक है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये जो दिया था वॉन हॉफ इक्वेशन से हम लोग इसको निकालते हैं। तो वॉन हॉफ इक्वेशन ये था log K2/K1 डेल्टा H by 2.303 R 1/T1 - 1/T2। तो डेल्टा H क्या है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ना, इंथैल्पी ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, हम लोग पढ़े हुए हैं गैसियस स्टेट में। नहीं, T तो टेम्परेचर है। अब देखिए अगर डेल्टा H 0 हो जाए, केस क्या होगा, इफ डेल्टा H = 0, 0 हो गया तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0। तो जब ये पूरा टर्म 0 तो log K2/K1, तो log K2 - K1 बराबर 0 नहीं हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, log K2 - log K1 बराबर 0, log K2 बराबर log K1, यानी क्या हो गया, K2 बराबर
K1 हो जाएगा। अगर डेल्टा H 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, K1 K2 बराबर K1 हो जाएगा। अब केस सेकंड देखिए, ये फर्स्ट केस हुआ, केस फर्स्ट। केस ए, बी में देखिए क्या होता है, अगर डेल्टा H पॉजिटिव, इफ डेल्टा H, इफ डेल्टा H ग्रेटर देन 0 या डेल्टा H ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो डेल्टा H ग्रेटर देन 0 हो गया मतलब क्या हो गया, log K2 इक्वल टू log K1 प्लस कुछ ज़्यादा न, यानी K2 जो हो गया, K2 ग्रेटर देन K1 हो जाएगा। देखिए इसको कैसे समझिएगा, अगर दिक्कत होता है तो इसको देखिए कैसे होता है, इसको समझिए। ये तो कुछ क्वांटिटी बचेगा ना, जब 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये तो कुछ क्वांटिटी है, तो इसको ना हम लोग लिखे हैं log K2 बाय K1 को लिखे हैं log K2 माइनस K1 बराबर 0। उस समय तो ये 0 हो गया था, अब ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। जब पॉजिटिव क्वांटिटी है तो log K1 प्लस पॉजिटिव, यानी क्या हो गया, K2 ग्रेटर देन K1 नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K2 ग्रेटर देन K1 हो जाएगा। अब देखिए सी केस में क्या होगा, इफ डेल्टा H लेस देन 0, जब डेल्टा H निगेटिव वैल्यू हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू होगा तो यहाँ निगेटिव हो गया, यानी K2 लेस देन K1 हो जाएगा। तब क्या होगा, देन K2 लेस देन K1 हो जाएगा। ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए रिलेशन बिटवीन डेल्टा G नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कोई रिएक्शन के लिए जो होता है फ्री एनर्जी होता है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी प्लस 2.303 RT log K इक्विलिब्रियम, ये होता है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम क्या जानते हैं हम लोग, एट इक्विलिब्रियम क्या जानते हैं, डेल्टा G इक्वल टू 0, तो डेल्टा G नॉट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2.303 RT log K इक्विलिब्रियम होगा, ये निकल गया, निकलेगा ना। अब देखिए K इक्विलिब्रियम अगर 1 हो जाए, इफ K इक्विलिब्रियम इक्वल टू 1, log 1 क्या होता है, 0, तो डेल्टा G नॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इफ K इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो डेल्टा G क्या हो जाएगा, मेरा निगेटिव हो जाएगा, डेल्टा G नॉट क्या हो जाएगा, निगेटिव, चूँकि कुछ तो इसका क्वांटिटी होगा, कुछ मल्टीप्लाई होगा तो निगेटिव वैल्यू। K इक्विलिब्रियम अगर लेस देन 1 हो जाए, लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो डेल्टा G नॉट मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, डेल्टा G नॉट मेरा पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, देखिए कहता है द नॉर्मल वैल्यू ऑफ K इक्विलिब्रियम इज ऑन इंडिकेशन ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन बिफोर रीचिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट। मान लीजिए कोई है रिएक्शन ए बी है, लार्जर अगर वैल्यू है, लार्जर वैल्यू इक्विलिब्रियम का कब होगा, जब बी ज़्यादा होगा, बी ज़्यादा हो गया, कंसंट्रेशन का बी ज़्यादा हो गया, मतलब क्या हो गया, रिएक्शन विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, नहीं, बी जब ज़्यादा होगा तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। बी में क्या होगा, स्मॉलर वैल्यू ऑफ
smaller value of K equilibrium indicate that reaction is proceed more in forward direction में क्या होगा भाई? देखिए, अगर के इक्विलिब्रियम कम है यानी बी कम हो गया, तो रिएक्शन इधर से इधर शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर बी ज़्यादा हो गया, अगर बी कहता है लार्जर वैल्यू कब होगा? जब बी ज़्यादा हो। तो बी जब ज़्यादा होगा तो लार्जर हो गया, तो मतलब रिएक्शन बी ज़्यादा हो गया तो इधर शिफ्ट करेगा रिएक्शन। अगर रिएक्शन स्मॉलर वैल्यू है, मतलब क्या हो गया यहाँ पर, क्या हो गया यानी क्या हो गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। नहीं, इस सेंस में आपको लगाना पड़ेगा कि अगर ये स्मॉल हो गया मतलब ये कम हो गया, मतलब रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए कोई रिएक्शन, जितना भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है सब क्लोज्ड वेसल में होता है। मान लीजिए ये है, ए से बन रहा है आपको बी, इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोल है। ठीक है, दूसरा वेसल बड़ा ले लिए। ठीक है, इसमें भी बन रहा है ए से बी, इसका ले लिए 10 मोल। तो के इक्विलिब्रियम जो होगा दोनों का सेम ही होगा। के इक्विलिब्रियम विल बी सेम। के इक्विलिब्रियम चेंज नहीं करता है। ठीक है, दूसरा presence of catalyst, presence of catalyst present हो या ना हो। ठीक है, जैसे N2 + 3H2, ये 2NH3 बन रहा है, विदाउट कैटलिस्ट है। ठीक है, ये भी K है। अगर N2 + 3H2, अगर इस पर Fe कैटलिस्ट भी ले लिए 2NH3 बनेगा, तो K का वैल्यू सेम ही होगा। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैल्यू ऑफ K क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, थर्ड हम लोग क्या पढ़ेंगे और कौन सी पर इंडिपेंडेंट है? प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल। कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें इनर्ट मटेरियल डाल देंगे तो रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रेट कांस्टेंट पर। तो प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल प्रेजेंस है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। ये आपको याद रखना है। The direction from which the direction
from which the direction from which the equilibrium has been attained. देखिए, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इधर से इधर जा रहा है या इधर से इधर जा रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई भी, जैसे मान लीजिए कंसंट्रेशन बढ़ा दिए तो प्रोडक्ट वह अनुसार से बनेगा। ठीक है, 10 मोल पर लीटर कर दीजिए, कंसंट्रेशन न लिए, हाँ, मोल पर लीटर, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। कैटलिस्ट दिए अथवा ना दिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इनर्ट मटेरियल डाल देंगे तो भी इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन, किस डायरेक्शन से पहुंच रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द डायरेक्शन फ्रॉम व्हिच द इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए क्या सब चीज़। कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन पढ़ लिए, मोल पर लीटर। उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ लिए, नॉर्मल इक्वेशन के लिए, फिर कोफिशिएंट वाला इक्वेशन के लिए केसी केपी निकाले, फिर केसी केपी में रिलेशन निकाले, नहीं, केसी केपी में रिलेशन निकाल दिए, फिर केपी केसी में किस कंडीशन में क्या होता है वो निकाले। फिर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़े, और किस चीज़ पर इंडिपेंडेंट है वो भी पढ़ ली। नेक्स्ट क्लास में पहले कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे, तब रिएक्शन क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को आप लोग केयरफुल देखेंगे तभी इक्विलिब्रियम समझ में आएगा। केयरफुली देखिएगा और चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड में लिंक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।